पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो वैगलिन रहता है वो फॉर्मेशन स्टेज के पीक पर पहुंच गया था, और इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे जब वो इतनी बड़ी वीन को एब्सॉर्ब कर लेता है कि वो लिटरली मिड स्टेज पर पहुंच जाएगा। नेसेंट सोल को, कोर फॉर्मेशन को तो कंप्लीटली वो स्किप कर देता है, और यहाँ पर उसको एक और वीन के बारे में पता चलता है जो कि इनर सेक्ट में है, जिससे कि उसकी जो कल्टीवेशन रहती है पूरी रिकवर्ड हो जाएगी सोल फॉर्मेशन तक। और अगर फिर यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल के बंदे भी आएंगे तो वो उनसे एस्केप कर पाएगा। और यहाँ पर ल्यू माई भी आई हुई थी जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर देगी इन सारी चीजों को। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो वैगलिन रहता है वो किस तरीके से नेसेंट सोल पर पहुंचा है, क्योंकि नेसेंट सोल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है इतनी जल्दी। और यहाँ पर बहुत सारे बंदे आते हुए जो कि इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं उन सब का। तो चांग दवाई रहता है जिसने कि वैगलिन को कहा था कि ठीक है मैं एक केव दे दूंगा, लेकिन उसके मन के अंदर आ गया था एक लालच। वो सोचता है कि जो वैगलिन है वो इतनी अर्ली कल्टीवेशन कैसे बढ़ाता जा रहा है, इसलिए वो जाता है वैगलिन के पास में और सोचता है कि वो वैगलिन को अभी के अभी कैप्चर कर लेगा, और उससे पूछा है कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा, नहीं तो अगर वो कोर फॉर्मेशन में पहुंच गया तो उसके लिए फिर मुश्किल हो सकती है। ये जो चांग दवाई रहता है सिर्फ और सिर्फ अर्ली कोर फॉर्मेशन का बंदा रहता है। अभी वो उस केव के अंदर आ जाता है, उसको देखने के लिए मिलता है कि जो वैगलिन रहता है वो कामली उधर पे वेट करने में लगा था, और बिना कोई शब्द कहे जो चांग दवाई रहता है वो लॉन्च कर देता है सारे स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक को, जिससे कि वो उसको कैप्चर कर सके वैगलिन को। लेकिन वैगलिन तो उसका मजाक उड़ाता है। उस बंदे को क्या पता कि जो वैगलिन वो सोल फॉर्मेशन के लेवल का कल्टीवेटर रह चुका है, और यहाँ तक कि जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल के बंदे होते थे वो भी उसको नहीं पकड़ पाते थे। जैसे वो बंदा अंदर आता है वैगलिन इस्तेमाल करता है रेस्ट्रिक्शन फ्लैग का, जो एमिटेड रेस्ट्रिक्शन लाइट होती है वो इजीली शटर कर देती है चांग दवाई के अटैक को। ये चीज को देखकर चांग दवाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो निकालता है फिर अपने कोर फॉर्मेशन रिफाइंड फ्लाइंग शॉट को, चार्ज कर देता है आगे की तरफ। जो शॉट रहती है फिर हाल के हाल जाती है, और जैसे उस गैस में टच भर हो पाती है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। वैगलिन सोचता है कि ये बंदा क्या करना चाह रहा है, इसके पास तो एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये चीज देखकर चांग दवाई का फेज रहता है पैनिक में आ जाता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन गैस रहती है उसको पकड़ लेती है। वैगलिन से फिर वो विनती करना शुरू कर देता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन जो वैगलिन रहता है उसको बहुत भयानक वाले स्लैप्स देता है। इसलिए जो चांग दवाई रहता है उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। वो कहता है कि मैं जो वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट का हूं तो मुझे ऐसे नहीं मार सकते हो, लेकिन वैगलिन को फर्क ही नहीं पड़ता है। चांग दवाई जो रहता है उसका डिटोनेट करने के लिए तैयार हो जाता है गोल्डन कोर को, लेकिन जो वैगलिन रहता है वो स्विफ्टली इस्तेमाल करता है रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को, जिससे कि वो एक्सट्रैक्ट कर सके और फिर सोलो कर सके कोर को। इस चीज को देखकर जो चांग दवाई रहता है उसको समझ में आ जाती है कि जो वैगलिन है वो असल में इससे कहीं ज्यादा फार सुपीरियर कल्टीवेशन लेवल का बंदा है। अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे ड्रेन होती है। वो वीकली क्वेश्चन करता है वैगलिन को कि तुम्हारी आइडेंटिटी है तो असल में है क्या, लेकिन जो वैगलिन रहता है उसको एक फेडरल टच करता है और उसकी पूरी बॉडी जो रहती है इंसिनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है चांग दवाई की। अब वैगलिन के पास टाइम था कि वो जल्दी से 743 वाली केव में, पहले वो उसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि यहाँ पर एक और बंदा रहता है जो कि कहता है कि मुझे 100 मिड लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए तभी मैं जाने दूंगा। लेकिन अब वैगलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैगलिन वैसे भी उस बंदे को आराम से रोक कर रख ही लेता जब उसने स्कोर फॉर्मेशन के बंदे तक को रोक लिया है। जो वैगलिन रहता है फिर मूव करता है 743 केव नंबर में, वो लगा देता है रेस्ट्रिक्शन को डोर के ऊपर और फिर वो अंदर चला जाता है। जो बुचर लाइक बंदा रहता है वो देखता है इसको हैरानी में और वो सोचता है कि जो वैगलिन की एंट्री है वो टेलीपोर्टेशन से तो कहीं जुड़ी हुई नहीं है ना, इसलिए वो उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन जो वैगलिन रहता है उसको साइलेंस कर देता है, उसके ऊपर एक टच देकर और फोकस करता है राइट वॉल के ऊपर। वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है इसलिए टनल को काव कर सके। जो टनल रहती है वो रूम तक जा रही थी जिसमें कि एक गोल्डन लाइट चमक रही थी, जहां पर थी एक स्प्रिट वीन ओल्ड डिपॉजिट। वैगलिन जो रहता है अपनी स्वॉर्ड को निकालता है जो कि पीछे की तरफ जाती है और एक रेस्ट्रिक्शन ट्रैप को बना लेती है उस अनकॉन्शियस बुचर के आसपास। उसके बाद वो जो रहता है टनल की एंट्रेंस को कोलैप्स कर देता है, उसको कंसील कर देता है। उसी रेस्ट्रिक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जो वैगलिन रहता है वो एंटर कर जाता है स्प्रिट वीन डिपॉजिट में, उस माउंटेन की डीप में जो कि सराउंडेड था कंसंट्रेटेड इम्प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से। वैगलिन को यहाँ पर बहुत इमेंस प्रेशर महसूस होता है जो कि उसकी शैटर ओरिजिन सोल तक क्रिएट करने लगा हुआ था। इसलिए वो अनलीश करता है 3 टॉप क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स को, उसके बाद 2 और को कर देता है जिससे कि यहाँ पर बहुत वॉलेट एक्सप्लोजन्स होते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी के जो कि इंटेंसिफाई कर देते हैं इस प्रेशर को। इस चीज को देखकर वैगलिन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद उसको देखता है कि उसकी जो ओरिजिन सोल है वो कितनी ज्यादा जल्दी रिपेयर होती जा रही है और एक अनइमेजिनेबल अमाउंट जो रहता है स्पिरिचुअल एनर्जी का पूरी बॉडी में फ्लड होना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि जो टी डोमेन और सील रहती है उसको भी वो ओवरवेलम कर दे रहा था। उसकी जो कल्टीवेशन रहती है फिर एकदम से मरना शुरू हो जाती है। पहले वो पहुंचता है पीक पर, फिर वो आता है कोर फॉर्मेशन के अर्ली मिडिल लेट फेज में, उसके बाद वो आ जाता है अर्ली नेसेंट सोल पर जो स्प्लिट वीन इसकी कोर होती है। उसके बाद जाकर आखिर में डेमो होना शुरू होती हैं और जो ओर डिपॉजिट रहती है वो डस्ट में बदल जाती है सिर्फ 10 सांसों के अंदर। जो पूरा का पूरा माउंटेन की स्प्लिट वीन्स रहती है वो डिप्लीट हो गई थी, जिससे कि जो ऊपर पेड़ लगे हुए थे उस पर पूरे मुरझा जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। अब जो हजारों आउटर सेक्टर डिसाइपल्स रहते हैं उनको फील होता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है वो वैनिश हो रही है और पावरफुल सक्शन फोर्स
जो रहती है वो उनकी बॉडी को ड्रेन कर रही है, इसलिए वो पैनिक हो जाते हैं और वो अपनी केव से बाहर आ जाते हैं। अब जो वैगलिन रहता है वो उस डिप्लीटेड स्पिरिट वीन से बाहर की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है और वो आ जाता है टेरिफाइड डिसाइपल्स के बीच में। जो वैगलिन रहता है फिर उस बुचर लाइक कल्टीवेटर को रिलीज कर देता है। जो मैन रहता है वो वैगलिन को देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता है। वैगलिन जो रहता है उसको नोटिस करता है बहुत ज्यादा सुंदर, जिसको कि उसने पहले भी देखा था और वो उसकी तरफ मुस्कुराने में लगी हुई थी, लेकिन वैगलिन तो है वैगलिन, वो उसकी तरफ बिल्कुल कोल्डली देखता है और फिर उसको इग्नोर मार देता है। वो अपनी फिर कंडीशन को देखता है कि मैं पहुंच चुका हूं पीक मिड नेसेंट सोल पर, जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिकवरी है क्योंकि फॉर्मेशन से वो सीधे नेसेंट पर आ चुका है और तो और उसकी जो ऑरिजिन सोल है वो भी हील हो रही है, जिससे कि अपनी डोमेन को फिर से इस्तेमाल कर सकता है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था जो कि उसके साथ हुआ था, उसकी वजह से उसके अंदर एक अलग ही लेवल की समझ आ जाती है सारी चीजों को लेकर। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो एकदम से डिप्लीशन होता है माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी का, उससे जो इंटरसेक्ट रहता है उसका अटेंशन यहाँ पर आ जाता है। एक पावरफुल व्हाइट हेयर्ड एल्डर रहते हैं जो कि वहां पर आ जाते हैं। उनके जो साइलेंट रहता है वो प्रेशर करने में लगा हुआ था, जितने भी पैनिक डिसाइपल्स थे उनको एक कमांड करते हुए बोलते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से बताओ कि ये जो लियो फूलेन है वो कहाँ पर है। अभी उनको इसका कोई भी आंसर नहीं मिलता है, इसलिए वो और दो और जो इनर डिसाइपल्स रहते हैं जो कि दोनों के दोनों लेट कोर फॉर्मेशन पर थे, वो आ जाते हैं उस डिप्लीटेड माउंटेन के पास में। सिर्फ जो एल्डर रहते हैं वही यहाँ से रिटर्न कर पाते हैं। उनके जो एक्सप्रेशंस रहते हैं वो कंफ्यूजन और शॉक से भरे हुए थे। वो ऑर्डर करते हैं सारे के सारे आउटर सेक्ट डिसाइपल्स को कि तुम लोग यहीं पर ही रहना, और वो इस पूरे एरिया को सील कर देते हैं और एक जेड मैसेज जो रहता है वो इनर सेक्ट के अंदर भेज देते हैं। जो वैगनर रहता है वो कामली बैठा हुआ था एक ट्री के ऊपर और वो जितने भी डिसाइपल्स थे वो यहाँ पर उथल पुथल मचा रहे थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से बैठकर कल्टीवेट करने में लगा हुआ था और जल्द ही 10 इनर सेक्ट के कल्टीवेटर्स रहते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें की 5 नेसेंट सोल के एक्सपर्ट्स भी थे और काफी सारे कोर फॉर्मेशन के बंदे भी थे। एक जो लेट नेसेंट सोल स्कॉलर होता है जो कि काले कलर के कपड़ों में था, उसके अंदर से कुछ अलग ही चिलिंग ऑरा निकल रहा था। वो कहता है कि जल्दी से एक्सप्लेन करो कि ये क्या हुआ है। जो एल्डर रहते हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि जो स्पिरिट बीन रहती है वो एकदम से डिप्लीट हो चुकी है और उनको डाउट था आउटर डिसाइपल्स के ऊपर। जो स्कॉलर रहते हैं फिर ऑर्डर करते हैं कि जितना भी एरिया उसको सील कर दो और इंस्ट्रक्ट करते हैं एल्डर को कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ सेक्ट मास्टर के पास में। जो वैगनर रहता है वो बिल्कुल काम रहता है, जैसे कि माइकल उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हालांकि अंदर ही अंदर से वो कंसीडर कर रहा था कि वो मॉस्किटो बीस को निकाले और यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि उसको पता थी ये बात कि ये जो कल्टीवेशन ग्राउंड है अभी भी उसकी हेल्प कर सकता है ऑरिजिन सोल को रिकवर करने में और जो उसकी हेवन डिफाइंग वीड है उसको भी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि रैश एक्शन नहीं लेने वाला हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर सुबह होती है जो स्कॉलर रहते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं 9 रेड रोब्ड कल्टीवेटर्स के साथ में और उन सबको सराउंड करी हुई थी वेंजफुल सोल्स जो कि डीमिक फ्लेम्स की तरह लग रही थी। जो स्कॉलर रहते हैं ऑर्डर करते हैं आउटर डिसाइपल्स को कि जल्दी से 10 इंस्पेक्शन ग्रुप्स बना लो। जो रेड रोब्ड कल्टीवेटर्स रहते हैं फिर वो लोग चार्ज ले लेते हैं हर एक डिसाइपल की बो के ऊपर पॉइंट करते हैं एक ब्रीफ इंस्पेक्शन के लिए। वैगलन जो रहता है वो थर्ड ग्रुप में था, वो उनको काम रहता है, उसको यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस मिड नेसेंट सोल कल्टीवेटर से जो कि इंस्पेक्शन को लीड कर रहा है। पैनिक यहाँ पर आ जाता है पूरे बंदों में जिस टाइम ग्रीन रोड कल्टीवेटर जो कि 4th ग्रुप में था वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको हाल के जो ब्लैक रेस रहती है रेड रोड इंस्पेक्टर की वो उसको पकड़ लेती है और उसको फेंक दिया जाता है उन डिसाइपल्स में जिनके ऊपर उनको शक था। जो रेड रोड के इंस्पेक्टर होते हैं जो कि इंचार्ज थे वैगलन के ग्रुप के, वो कैजुअली रिमार्क करते हैं कि इतना ज़्यादा थॉरो इंस्पेक्शन जो है वो यूजुअली रिजर्व किया जाता है इनर सेक्ट एंट्री के लिए। जो वैगलन है वो सरप्राइज हो जाता है इतने सारे डिसाइपल्स को देखकर कि वो कितनी सारी चीज़ों को हाइड करके रखे हुए हैं, लेकिन वो यहाँ से नहीं भाग पा रहे हैं। उसको डर नहीं था उस बुचर वाला कल्टीवेटर का जो कि केव 743 में था क्योंकि उसने ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था उसके ऊपर। उसके बाद वैगलन नोट करता है बुचर्स की डिसगाइज स्यूडो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेशन को, जो कि एक कॉमन टैक्टिक होती है आउटर डिसाइपल्स में जिससे कि वो अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा छिपा कर रख सकें। अब जो बुचर रहता है वो उसको इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया जाता है। उसको महसूस होता है कोल्ड इंट्रूशन उसकी मेमोरीज में, लेकिन फिर भी उसको जल्दी से छोड़ दिया जाता है और वो हल्का सा शेक हो गया था। अब जो वैगलन रहती है उसकी बारी आ जाती है। जो रेड रोड कल्टीवेटर होता है ब्रीफली टच करता है उसकी ब्रो को और उसको भी जाने देता है। अब दोपहर हो जाती है और करीब 100 डिसाइपल्स रहते हैं उनको अलग कर लिया गया है। तो जो स्कॉलर रहता है उसको कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं मिल जाता है स्पिरिट बीन डिप्लीशन का, इसलिए वो ऑर्डर करता है बाकी आउटर सेक्ट डिसाइपल्स को कि जाओ और जाकर दूसरे माउंटेन पर चले जाओ और जितने भी जो अलग करे हुए डिसाइपल्स होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जो वैगलन रहता है उसको केव मिल जाती है एक नियर बाय स्मॉलर माउंटेन पर, वो वहाँ पर कल्टीवेट करता है। उसकी जो आइस रहती है वो चमकने में लगी हुई थी। वो जो रहता है मिड नेसेंट सोल स्टेज पर आ गया था, उसको पता थी ये बात कि अगर वो और ज्यादा स्पिरिट बीन को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रिस्की हो सकता है और इससे यहाँ पर हाई लेवल कल्टीवेटर्स भी आ सकते हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, अपने एब्जॉर्प्शन के दौरान उसने सेंस किया था एक बहुत ज्यादा बड़ी मेन स्पिरिट बीन को इनर सेक्ट के नीचे, इसलिए वो सोचता है कि मैं इसको एब्जॉर्ब करके जरूर आऊंगा और अगर उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो हो सकता है कि मेरी जो कल्टीवेशन है पूरी रिस्टोर हो जाए और इसलिए फिर उसके बाद वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर से भी भाग सकता है अगर जरूरत पड़ेगी तो। और वो उस टाइम पर इस्तेमाल करेगा अपने स्टार कंपास को एक लास्ट ट्रम्प कार्ड की तरह।
उसको पता थी ये बात कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट है वो एक रैंक 5 की कंट्री है और उसमें इतने ज्यादा पावरफुल बंदे भी हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर रिस्क लेने के लिए तैयार था। अब वो कैसे पहुंचता है पीक पर अपनी दोबारा से, और इस टाइम पर क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उनकी जी भी आने वाला है जो कि उसकी हेल्प करेगा सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचने में। वो सब कुछ हम लोग देखते हैं अगले आने वाले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।